Assalamu alaikum, welcome back. My name is Zulfikar Khan and I am the creator of Khan Biological Science Academy. Dear student, पिछले लेसन में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के पार्ट 1 पढ़ लिए थे. अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के पार्ट 2 पे. तो आइए लेसन को शुरू करते हैं. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. टेक्सोनॉमी. डियर स्टूडेंट, टेक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. चाहे वो एनिमल हो या वो पूल हो या कोई पौधा वगैरह हो, ब्रायोफाइट्स हो, ट्रैकोफाइट्स हो, इनको अपने आसानी के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल सिमिलरिटीज. हिस्टोलॉजी. It is the microscopic study of tissues of animal and plants. Dear students, हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट की. पौधे और जानवरों के टिश्यूज के बारे में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है. इम्यूनोलॉजी. This branch of biology deals with the immune system, immunity of body, डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द पैथोजेंस. डियर स्टूडेंट, इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की, मतलब कुव्वत मुदाफियत की, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी कि हमारे जिस्म में कितना ताकत है, डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द पैथोजन. जब भी कोई फॉरेन पैथोजन, कोई जरासीम वगैरह इंसान के जिस्म में इंटर होता है तो ये इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत में काम करता है. सोशियो बायोलॉजी. डियर स्टूडेंट, सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं जानवरों का आपस में क्या बिहेवियर है, उनका सोशल बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं. और इसमें हम एक जानवर का दूसरे जानवर के साथ क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं, या एक सोसाइटी का एनिमल दूसरी सोसाइटी के साथ किस तरह ट्रीट करता है, इसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं. एनवायरमेंटल बायोलॉजी. डियर स्टूडेंट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का और उनके माहौल पे क्या इंटरेक्शन होता है. मिसाल के तौर पर किसी जानवर का उसके माहौल में क्या इंटरेक्शन होता है, उसे माहौल से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने ज़िंदगी को या लाइफ साइकिल को सही तरीके से बरकरार रख सके. बायोटेक्नोलॉजी. डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने फायदे के लिए. जो बायोलॉजी जिस दौर में बायोलॉजी का तरक्की पे राह पे गामजन है. मिसाल के तौर पर पहले इंसुलिन जानवरों के जिस्म में हुआ करता था, तो साइंस की बदौलत अब इंसुलिन हमें इंजेक्शन के फॉर्म में मिल रहे हैं. पहले हमारे खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचता था, तो अभी आसान तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सोनार यूरिया, एंग्रो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने खेतों का, अपने फसलों का अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं. तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. अब आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड. डियर स्टूडेंट, इस ब्रांच में, इस शाख में बायोलॉजी का हम कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे इंसान का फलाह बहबूद हो या इंसान को कोई फायदा पहुंचे. डियर स्टूडेंट, एक दफा फिर से सबक को मुलायजा करते हैं. टेक्सोनॉमी. डियर स्टूडेंट, टेक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और इनको ग्रुप एंड सब ग्रुप में रखते हैं अपने आसान तरीके से उन्हें समझने के लिए. हिस्टोलॉजी. डियर स्टूडेंट, हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज की और एनिमल एंड प्लांट्स की. डियर स्टूडेंट, आसान लफ्जों में हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं या खुर्दबीनी मुतालिया करते हैं. तो ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का हिस्टोलॉजी कहलाता है. इम्यूनोलॉजी.
डियर स्टूडेंट, इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में पढ़ते हैं, या इंसान के जिस्म में कितना कुव्वत मुदाफ़ियत होता है, या कोई ऐसा फौरन बैक्टीरिया या पैथोजन जब उसका इंसान के जिस्म में दाखिला होता है तो ये इम्यून सिस्टम उससे किस तरह दिफा करता है और इंसान के बॉडी को किस तरह बचाता है ताकि इंसान सेहतमंद और बीमार ना रह सके। सोशियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, सोशियोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम एनिमल्स के सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ट्रीट किस तरह करते हैं और एक दूसरे के साथ बिहेवियर किस तरह करते हैं, या एक सोसाइटी का एनिमल दूसरे सोसाइटी के एनिमल्स के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे जानवर, ऐसे जानदार या हम इंसान एक सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी के साथ किस तरह बिहेवियर करते हैं, क्योंकि हर एक सोसाइटी का इंसान रंग में, जिस्म में और कद में फर्क होता है, तो उनका दूसरे इंसानों के साथ बिहेवियर किस तरह होता है। तो बायोलॉजी के ऐसे शाख को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं, इंटरेक्शन करते हैं या मुताला करते हैं कि जानदार का अपने बेजान चीजों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होना। मिसाल के तौर पर हम जिस माहौल में रहते हैं तो हमें जिंदा रहने के लिए बेजान चीजों की भी तो जरूरत होती है, पानी की, हवा की, टेम्परेचर की, etc। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम कुछ स्टडी टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे इंसानों को फायदा हो। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले दिन या इस टॉपिक के बाद हम एक अगले इंट्रोडक्शन के साथ मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।